नमस्ते प्यारे साथियों, मैं प्रीति सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का। शुरू करते हैं क्लास को। जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपको कराने वाले हैं। पहला प्रश्न देखिएगा, वह अमेरिकी पत्रकार कौन था जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था? और राइट आंसर यहाँ पर हमारा बी हो जाता है, लुई फिशर था। डियर फ्रेंड्स, महात्मा गांधी जी के बहुत सारे मूवमेंट और है। पहले हम भारत छोड़ो आंदोलन की ही बात कर लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था 1942 में। किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा। फिर जो मूवमेंट काफी महत्वपूर्ण है, यानी कि दक्षिण अफ्रीका से आते ही 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से आए थे 9 जनवरी। इसलिए 9 जनवरी को क्या मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में हम मनाते हैं। जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए 1915 में, 1917 में उन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया। कौन सा सत्याग्रह किया? चंपारण। कब किया था? 1917। नील की खेती से रिलेटेड था यह आंदोलन, जिसको कि हम तीन कटिया पद्धति के नाम से भी जानते हैं। दूसरा मूवमेंट ये 1918 में किया था, ये था खेड़ा आंदोलन। और तीसरा जो मूवमेंट था वो था अहमदाबाद आंदोलन। ये कब हुआ था? ये भी 1918 में हुआ था। और इसके बाद स्टार्ट किया था असहयोग आंदोलन, जो कि 1920 से 22 तक चला था। 1922 में चोरा चोरी कांड के बाद इस आंदोलन को गांधी जी ने वापस ले लिया था। फिर स्टार्ट हुआ नमक सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। आप सभी ध्यान रखेंगे, ये सारे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। अक्सर गांधी जी ने कौन सी बुक लिखी 1909 में, यह पूछ लिया जाता है। हिंद स्वराज पुस्तक गांधी जी ने 1909 में लिखी थी। ये फैक्ट्स भी आप याद रखेंगे। 1909 में और क्या हुआ था? मार्ले मिंटो सुधार भी पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में क्रियान्वित हुआ? और राइट आंसर यहाँ पर लॉर्ड हार्डिंग सेकंड हो जाता है। अगर डियर फ्रेंड्स बात करें और क्या हुआ था 1911 में, 1911 में जो बंगाल विभाजन था, जो कि 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा हुआ था, इसको भी रद्द कर दिया गया था। ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया? और राइट आंसर आर्टिकल 43 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अनुच्छेद में से किस एक को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है? आर्टिकल 32 को बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान की हृदय और आत्मा कहा। अगर हम बात करें बाबा साहेब अम्बेडकर का अगर नाम नहीं दिया और आपसे पूछ ले भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा प्रस्तावना को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्या है? नरसिम्हन समिति संबंधित है किससे है? बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंद अर्थव्यवस्था क्लोज्ड इकोनॉमी कैसी इकोनॉमी होती है? बताएं। इसका जो राइट आंसर होगा, विदेशी व्यापार नहीं होता। क्लोज्ड इकोनॉमी, बंद अर्थव्यवस्था हम उसे कहते हैं जिसमें कि निर्यात, विदेशी व्यापार नहीं होता। ये ध्यान रखेंगे। वैट लगता है, वैट किन पर लगता है? उत्पादन एवं बिक्री के मध्य सभी चरणों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में प्रदेश राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? महाराष्ट्र में। कहां पर है? महाराष्ट्र राज्य, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम लागू की गई। कहां पर? कर्नाटक। कर्नाटक में और क्या है? अंसी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? कर्नाटक में ही है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एक वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य करता है? राइट आंसर यहाँ पर लाइकेन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की यहाँ पर बात हो रही है। विश्व की सबसे लंबी जो रिवर है वो है नील नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आग बुझाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? आग बुझाने के लिए नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय प्रतीक कौन सा जानवर है? कंगेरू है। क्या है भाई? कंगेरू है। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह गैस दानव नहीं है? मंगल ग्रह। मंगल ग्रह कैसा नहीं है भाई? गैस दानव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रासायनिक तत्व को Hg कहा जाता है? Hg बुध को। किसको कहा जाता है भाई? Hg बुध को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इनमें से किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, फिजियोलॉजी, दवा। इन सभी, राइट आंसर होगा ऊपर के सभी के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। हिटलर की पार्टी को किस नाम से जाना जाता है? हिटलर की पार्टी को नाजी पार्टी के नाम से जाना जाता है। किस पार्टी के नाम से?
नाजी पार्टी के नाम से। नेक्स्ट, गैलीलियो किस बात के लिए प्रसिद्ध है? गैलीलियो की अगर हम बात करें, दूरबीन विकसित उन्होंने इसलिए भी फेमस है। बृहस्पति की 4 उपग्रहों की खोज भी की थी, इसलिए भी फेमस है। पाया गया कि पांडुलम की झूलती गति के परिणाम स्वरूप समय का माप सुसंगत होता रहता है। ये सारे ही यहाँ पर राइट हो जाते हैं। पारिस्थितिकी किससे संबंधित है? जीवों और उनके पर्यावरण के बीच रिलेशन से। नेक्स्ट, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सबसे बड़े द्वीप की बात करें तो वो है ग्रीनलैंड। कौन सा है? ग्रीनलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोआला आमतौर पर क्या खाते हैं? कोआला आमतौर पर क्या खाते हैं बताएंगे? बांस, यूकोलिप्टस, एलोवेरा या फिर केला। ये है आपके होमवर्क का क्वेश्चन। सभी स्टूडेंट थोड़ा सा रिसर्च करके इसका आंसर हमें बताएंगे ऑफलाइन कमेंट करके। नेक्स्ट, गरज और बारिश का डर क्या है? गरज और बारिश का डर ओम्ब्रोफोबिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश अफ्रीका में नहीं है? यमन। यमन कहाँ पर नहीं है? अफ्रीका में नहीं है। बाकी अगर मोरक्को की बात करें, सूडान, अल्जीरिया, ये सारे अफ्रीका में है। नेक्स्ट, पृथ्वी का फेफड़ा किसे माना जाता है? अमेजन वर्षा वन को माना जाता है। आप हमें बताएंगे जो ये अमेजन वर्षा वन है ये कहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, ग्रेट गैट्सबी उपन्यास किसने लिखा? और इसका राइट आंसर एफ स्कॉट फिट्जगेराल्ड हो जाता है। नेक्स्ट, कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? स्पेन है, भारत है, इथोपिया है या फिर ब्राजील। 2 क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं। उम्मीद करते हैं आप इन प्रश्न का आंसर हमें ऑफलाइन कमेंट करके जरूर देंगे। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप